नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के भाव, साथ ही बताएंगे मंडियों में किस तरह की रही इनकी चाल और आने वाले समय की अगर बात की जाए किस कृषि जिन्स के भाव में आ सकती है तेजी, किस में आ सकती है मंदी और आने वाले समय को देखा जाए तो बाजार किस दिशा में जा सकता है। आज खासतौर से हम बात करेंगे अरंडी, उड़द, गेहूं, इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रही बढ़त, 2,17,000 टन के पार पहुंचा निर्यात। उठापटक के साथ हुए अरंडी के सौदे, 17,24,000 टन हो सकती है पैदावार। और जीरे के भाव में तेजी का रुख, 12 महीने में 2,10,000 टन का हुआ निर्यात। कैसा रहा अरंडी बीज का बाजार बताएंगे आपको, लेकिन पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। जो यहाँ इस बार गेहूं के बाजार को अगर देखा जाए, निर्यात के आंकड़े काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं और खासतौर से अगर पिछले 5 महीनों की बात की जाए तो करीब यहाँ पर जो निर्यात है उसमें काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। 2,17,000 टन से अधिक का निर्यात अभी तक इसमें दर्ज हुआ है पिछले 5 महीनों में। वहीं बाजार को अगर देखा जाए तो बाजार में भी बढ़त के साथ एक तेज़ी जो है वो नज़र आ रही है, जिस वजह से आने वाले समय में संभावना जताई गई है जो बाजार है वो और तेजी की तरफ रुख करेगा, जिससे किसानों को फायदा मिल सकेगा। फिलहाल क्या स्थिति रही अलग अलग मंडियों में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में बढ़त का रुख बना हुआ है, जबकि कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हो रहा है। बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्वाकनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 13 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,680 रूपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रूपए की बढ़त रही और भाव हो गया 1,690 रूपए। इसी तरह राज्य की ही ललितपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में 10 रूपए की तेजी दर्ज की गई। 14 अक्टूबर को यहाँ गेहूं का भाव रहा 1,630 रूपए, जो 13 अक्टूबर को 1,620 रूपए था। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 13 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव था 1,710 रूपए। 14 अक्टूबर को इसके सौदे 15 रूपए चढ़कर 1,725 रूपए पर हुए। इसी दौरान शरबती गेहूं के भाव में 14 अक्टूबर को कोई फेरबदल नहीं हुआ और गेहूं 1,875 रूपए पर बिका, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के सौदों में 10 रूपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 13 अक्टूबर को यहाँ गेहूं का भाव था 1,660 रूपए। 14 अक्टूबर को इसका भाव 10 रूपए चढ़कर 1,670 रूपए पर जा पहुंचा। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,05,889 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,11,000 टन बढ़कर 2,17,544 टन हो गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 1 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से गेहूं के बाजार को अगर देखा जाए, निर्यात की जो स्थिति है वो काफी बेहतर नजर आ रही है, ऐसे में किस दिशा में जाएगा ये बाजार? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में तेजी देखने को मिली है, आवक सामान्य है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी की और भी उम्मीद है। हमने देखा है कि सितंबर में गेहूं के निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों को मेरी सलाह होगी कि अभी वो इंतजार करें, आने वाले समय में भाव में और भी मजबूती देखने को मिलेगी।
जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी। किसान जो हैं बाज़ार का हमेशा ख्याल रखें और उसके अनुसार ही आगे बढ़ें। और आइए अब यहाँ हम भी आगे बढ़ते हैं, ख़ासतौर से बात कर लेते हैं अरंडी बीज के बाज़ार की। अरंडी बीज के बाज़ार की अगर बात की जाए तो इन दिनों मंडियों में इसकी आवक सुस्त नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हाजिर बाज़ार में उठापटक के साथ इसके सौदे दर्ज किए गए। दूसरी ओर इसकी उपज की अगर बात की जाए तो इसमें वृद्धि का अनुमान जताया गया है। हालांकि रकबे को अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले अरंडी बीज का रकबा पीछे चल रहा है। अरंडी बीज के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरंडी के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकतर मंडियों में अरंडी के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए हैं। बुधवार को गुजरात सहित अन्य राज्यों की मंडियों में अरंडी की आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव में नरमी दर्ज की गई। 13 अक्टूबर को यहाँ अरंडी का भाव था 3,700 रूपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,500 रूपए के स्तर पर आ गया। इसी तरह धरोल मंडी में अरंडी के सौदों में 210 रूपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 14 अक्टूबर को यहाँ अरंडी का भाव रहा 3,440 रूपए, जो 13 अक्टूबर को 3,650 रूपए था। जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में तेजी दर्ज की गई। 13 अक्टूबर को यहाँ अरंडी बीज का भाव था 4,060 रूपए। 14 अक्टूबर को इसमें 2 रूपए की बढ़त रही और भाव हो गया 4,062 रूपए पर। वहीं गुजरात की सेमी मंडी में 13 अक्टूबर को अरंडी बीज 4,065 रूपए पर बिकी। 14 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 4,075 रूपए पर हुए। इस साल अरंडी की पैदावार कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,24,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 18,49,000 टन रही थी। बता दें कि अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। तो जाना आपने अरंडी बीज के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, जो अगर देखा जाए जिस तरह की स्थिति बाजार में नजर आ रही है अरंडी के, क्या लगता है आगे भी यही स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव बाजार में नजर आ सकता है? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक रकबे की बात की जाए तो हमने देखा है इस साल अरंडी के रकबे में लगभग 16% तक की कमी देखने को मिली है। अरंडी तेल के निर्यात में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग के बढ़ने के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में।
कैसा रहा बाजरे, उड़द और सोयाबीन के बाजार का हाल बताएंगे आपको बाद में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं खासतौर से जीरे के बाजार की। जी हाँ, जीरे के बाजार को अगर देखा जाए, तेजी इस बाजार में इन दिनों नजर आ रही है। खासतौर से ना सिर्फ हाजिर बाजार की अगर बात करें, वायदा बाजार को भी अगर देखा जाए, वहीं दूसरी ओर निर्यात के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2019 और 20 में खासतौर से जीरे का निर्यात 2 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जिस वजह से एक अच्छी खासी तेजी जो है बाजार में नजर आ रही है। इसका फायदा भी आने वाले समय में हो सकता है किसानों को मिल पाए। लेकिन और क्या स्थिति रहेगी बाजार में और क्या अलग अलग मंडियों में इसका भाव दर्ज किया गया, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों जीरे के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भाव चढ़े, जबकि कुछ मंडियों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। 14 अक्टूबर को मंडियों में जीरे की आवक भी सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करी तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 13 अक्टूबर को जीरे का भाव रहा 10,415 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 735 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 11,150 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही पोरबंदर मंडी में जीरे के सौदों में 485 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 अक्टूबर को जीरे का भाव रहा 11,525 रुपए, जो 13 अक्टूबर को 11,040 रुपए था। वहीं गुजरात की सेमी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर बने रहे। 13 और 14 अक्टूबर को यहाँ जीरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 11,750 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि सिद्धपुर मंडी में जीरे के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 13 अक्टूबर को यहाँ जीरे का भाव था 11,080 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके सौदे 1,185 रुपए उछलकर 12,265 रुपए पर हुए। जीरे के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 2 लाख टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 2 लाख टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ हो। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश से कुल 2,10,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 के दौरान देश से 1,80,000 टन जीरे का निर्यात हुआ था। बता दें कि इस साल जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है। तो देखा आपने जीरे के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है और खासतौर से निर्यात के आंकड़ों को देखा जाए तो काफ़ी बेहतर ये स्थिति और उसी वजह से एक तेज़ी का जो रुख है वो हमें नज़र आ रहा है अलग अलग मंडियों में। फिलहाल यहाँ रुख कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे जीरे के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नज़र आएगी इसमें आने वाले समय में? जीरा की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। आवक सामान्य है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण उतार चढ़ाव के बावजूद भी जीरे की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप, जिनके पास अभी स्टॉक है वो रुक कर चलें या सीधा बाजार का रुख कर सकते हैं? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वहीं निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की आशा है। जी बिल्कुल शिव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजरे की। जी हाँ, बाजरे का भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी यहाँ भाव रहा 1,403 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में हाइब्रिड बाजरे के सौदे 1,300 रुपये क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी यहाँ भाव रहा 2,850 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन 3,800 रुपये क्विंटल पर बिकी। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में आपको बता दें उड़द के रकबे में 95,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है उसमें तेजी दर्ज की गई है, यानी बढ़ोतरी जो है सर यहाँ पर हुई है उड़द के रकबे में। साथ ही दूसरी ओर कृषि मंत्रालय द्वारा भी अनुमान जताया गया है कि इस बार उड़द की उपज ज़्यादा रह सकती है। खासतौर से साल 2020 और 21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार उड़द की पैदावार 21,50,000 टन
रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल 2019 और 20 में उड़द की उपज 20,40,000 टन रही थी। वहीं मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सुस्त बनी हुई है। बुधवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में आवक ना के बराबर हुई। वहीं इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उड़द के भाव गुजरात की दाहोद मंडी में रहे 6,300 रुपये क्विंटल। यहाँ की राजकोट मंडी, यहाँ उड़द का भाव रहा 6,600 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द का भाव रहा 7,350 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में उड़द का भाव रहा 6,590 रुपये क्विंटल। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में उड़द का भाव क्या दर्ज किया गया। अब आइए इसके बाजार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे उड़द के बाजार को अगर देखा जाए? एक यहाँ अगर देखें, क्योंकि उपज में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है, पैदावार बढ़ सकती है, लेकिन क्या स्थिति खासतौर से आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में उड़द के बाजार में? उड़द की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। अन्य दालों के साथ साथ उड़द की कीमतों में भी तेजी का रुख बना हुआ है। मांग मजबूत है, आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो कुछ दिनों तक उड़द की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में तेजी के कारण हमने देखा है कि इसकी कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, जैसा आपने कहा कि अगर किसान को लग रहा है कि मांग निकल कर आ रही है तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके वो बाजार पहुंच सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं आलू के बाजार की, और खासतौर से इसकी पैदावार की अगर बात की जाए तो इस बार इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस बार आलू की उपज कुछ कम रह सकती है। खासतौर से अगर बात की जाए बीते साल के मुकाबले, इस साल देश में आलू की उपज 5 करोड़ 13 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 5 करोड़ 19 लाख 90 हजार टन उपज हुई थी। आलू के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार 14 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में आलू का भाव रहा 2,700 रुपये क्विंटल। उत्तराखंड की देहरादून मंडी, यहाँ भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात की जाए दूसरी मंडियों की तो आपको बता दें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में आलू का भाव रहा 2,900 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। वहीं सब्जियों के निर्यात को देखा जाए तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से अगस्त यानी 5 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 11,75,154 टन का रहा था। और आइए आलू के बाजार पर और ज़्यादा जानकारी के लिए अब रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, आलू के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं आने वाले समय में? आलू की बात की जाए, कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में निकल कर आ रही है, आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में तेजी रहने के कारण आलू की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा।
जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अभी स्टॉक रोक सकते हैं या मंडियों का रुख करें, या थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है वो मंडियों में निकाल सकते हैं? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको 10 से 15 दिनों के अंदर में अच्छे भाव मिलने पर आलू के स्टॉक को निकाल देना चाहिए, क्योंकि नई फसल आने के बाद आलू की कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार के जानकार यहाँ बता रहे थे किस तरीके से आपको और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बाजार के अनुरूप अगर किसान चलेंगे तो और ज़्यादा फायदा आपको मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। अब आपको बताते हैं अमरूद का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। पंजाब की लुधियाना मंडी में अमरूद का भाव रहा 1100 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1900 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अमरूद का भाव रहा 2150 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेथी दाना के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता दें। गुजरात की सबसे पहले अगर बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी, यहाँ पर भाव रहा 6300 रुपये क्विंटल। गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 5500 रुपये क्विंटल। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में मेथी दाने का भाव रहा 5635 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी अपने फसल और अपने उत्पाद का बेहतर भाव जानने में। अलग अलग मंडियों के कृषि भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।